बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल कम मिर्च मसालों से बनने वाले चिकन की ये टेस्टी रेसिपी। आप इसे चिकन का सालन कहें या चिकन कढ़ाई, बनता बहुत ही जायकेदार है। और मेरे घर में ये चिकन का जायकेदार सालन हफ्ते में एक मरतबा तो लाजमी बनता है। इसकी टेस्टी ग्रेवी को आप रोटी, चपाती या फिर नान या पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपने एंड तक क्लास में देखनी है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और जायकेदार रेसिपी तैयार कर सकें। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए ये जायकेदार चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का मज़ेदार सालन बनाने के लिए मेरे पास चिकन है तकरीबन 775 ग्राम। और ज़्यादातर इसमें जो पीसेस मैंने यूज़ किए हैं वो बोनलेस हैं, क्योंकि मुझे चिकन के सालन में ये वाले पीसेस यूज़ करना बहुत ही पसंद है। और दूसरा, इनका सालन बहुत ही जायकेदार बनता है। ये बहुत जल्दी भी गल जाते हैं और जूसी भी बहुत होते हैं। अब इस चिकन को रखते हैं एक साइड पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अदद ले लिया है पैन। और अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 775 ग्राम मेरे पास चिकन है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए। इनको स्लाइसिस में ऐसे बारीक कट करके ये शामिल कर दिए हैं। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लेना है। इस तरह मीडियम हीट पे ही हमने प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना, ताकि एक ज़बरदस्त सा कलर इसमें आ जाए और जो प्याज है वो अच्छी तरह से सौते हो जाए। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो चुका है, पिंकिश इसका कलर आ चुका है। तो इस कंडीशन में प्याज आने के बाद अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून। आप ये सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया। और धनिया पाउडर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अब थोड़ा सा इसमें मैंने 3-4 चुटकी के बराबर काली मिर्च का पाउडर ये शामिल कर दिया। बस ये थोड़े से बेसिक मसाले इसमें हमने शामिल करने हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 30 टू 40 सेकंड के लिए मसालों को भून लेंगे। तीस से 40 सेकंड भूनने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद अब दोबारा से मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हाई की है। और 1 मिनट मसालों को भून लिया। यहाँ पे मैंने 1 मिनट मसालों को भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। और टमाटर यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 250 ग्राम। आप जो टमाटर मैंने डाले हैं इनकी आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, इनका वज़न आप बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 से 4 अदद इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। अब कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा था। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनके छिलके कितने इजीली रिमूव हो रहे हैं। इस तरह से सारे छिलके हमने रिमूव कर देने हैं। और यहाँ पे मैंने सारे छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब टमाटरों का हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है, इनको मैश कर लेना है चम्मच की मदद से। इस तरह से सारे टमाटरों को मैश करते जाएंगे। आप चाहें तो टमाटरों को ब्लेंड करके भी शामिल कर सकते हैं।
और यहाँ पे मैंने सारे टमाटर अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। ज़बरदस्त सा इनको मैंने मैश कर लिया सारे टमाटरों को। और मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी, इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं किया था, तो वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब 1 टेबलस्पून। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने इतना भूनना कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट को। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी हमारे पास तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रेवी तैयार हुई है। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चिकन को। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से ग्रेवी के अंदर भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने चिकन को 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े मसाले शामिल करने के बाद 1 मिनट तक और भूनना इनको। खड़े मसाले शामिल करने से जो चिकन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत सी नाइस सी खुशबू आती है। अब यहाँ पे मैंने टोटल चिकन को तकरीबन 4 मिनट के लिए भून लिया। 4 मिनट भूनने के बाद अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया 1 कप। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इतना भूनना है कि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे ये चिकन जो हमारा दही है इसके पानी को ड्राई होने में। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो दही है वो अच्छी तरह से दही का पानी ड्राई हो गया और ऑयल जो है वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। इस तरह ऑयल सेपरेट होने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। और पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें पानी जो शामिल कर रही हूँ वो 1 गिलास के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब कवर करके 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। यहाँ पे मैंने 6 मिनट के लिए कवर करके रखा था। अभी इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसका पानी जो है वो हमने ड्राई कर लेना है। जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उसके मुताबिक इसमें हम पानी रख लें, वो ग्रेवी रख लेंगे, बाकी पानी को ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि जो हमारा चिकन है वो गल चुका है या नहीं। फ्लेम मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाई की है, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से और जल्दी से ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ कि जो हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुका है या नहीं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, अच्छी तरह से गल चुका है। और यहाँ पे आपने चेक किया कि जो चिकन है वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और सालन बेहतरीन सा भुन चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और अभी से कितना जायकेदार लग रहा है।
मगर अभी इसमें मैंने डालना है एक और चीज़, और वो है सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद, वो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। आप धनिया कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसे मज़ीद खुशक करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक और चीज़ शामिल करूँगी, और ये है गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर। ये सालन के जायके को मज़ीद बढ़ा देगा। बस ये मसाला डालेंगे और कवर करके 1 मिनट के लिए रख देंगे। और गैस भी यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दी है। और यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो सर्विंग के लिए रेडी है, तो इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये इतना मज़ेदार सालन बनकर तैयार होता है कि आप इसे किसी दावत में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और जायकेदार ये सालन बनता है। मज़ीद धनिया डस्ट कर रही हूँ, जो कि इसकी लोकेलिटी में, इसकी खूबसूरती में और भी 4 चाँद लगा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस ये हमारा चिकन का सालन लग रहा है। तो देखें, ये रेसिपी लग रही है ना एकदम जायकेदार और टेस्टी। गर्मा गर्म चपाती के साथ खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ये ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार बनी है, और चिकन माशाल्लाह अंदर तक गल चुका है। रेसिपी बहुत ही आसान, मुनफरिद और जायकेदार है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। ये चिकन की टेस्टी रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक क्लास में दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आज की ये जायकेदार सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।